जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई गवर्नमेंट भर्ती अपडेट के साथ। जी हां दोस्तों, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत इंडियन आर्मी ने हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन जयपुर के अंतर्गत राजस्थान के सभी जिलों के एलिजिबल कैंडिडेट से अग्निवीर इंडियन आर्मी भर्ती के थ्रू सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। और आपको बता दें कि ये आपकी आर्मी रैली जयपुर में होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपकी पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी दो पोस्ट रहेंगी। पहली सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और दूसरी पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेगी नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देंगे इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हो चुके हैं और इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2022। अगर बात करें इसके एडमिट कार्ड की डेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप इसके एडमिट कार्ड 20 नवंबर 2022 के बाद डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी रैली की डेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी रैली 20 जनवरी 2023 से लेकर 31 जनवरी 2023 के बीच यहाँ पर आपकी रैली कंडक्ट की जाएगी। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी उम्र 1 अक्टूबर 2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी मिनिमम एज यानी कि जो आपकी कम से कम उम्र है वो 17.5 साल तक हो सकती है और आपकी मैक्सिमम एज यानी कि जो आपकी अधिकतम उम्र है वो 25 साल तक हो सकती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके पे स्केल यानी कि इसके वेतन के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निवीर को मिलने वाली सैलरी के बारे में हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसे अग्निवीर को शहीद होने पर कितनी धनराशि यानी कि डेथ कंपेंसेशन के रूप में कितने रुपए मिलते हैं, तो इसका भी हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। और ये जो आपने 12वीं पास करी है इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। और ध्यान रहे 12th में आपकी कम से कम एग्रीगेट यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में यानी कि हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 40% मार्क्स होना जरूरी है। या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने 12th पास करी हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी और इंग्लिश के साथ, और इस 12th में आपके कम से कम एग्रीगेट 50% मार्क्स होने जरूरी है और हर सब्जेक्ट में यानी कि आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 4 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले यहाँ पर होगा आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पीएफटी क्लियर करने के बाद में आपका होगा पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और पीएमटी क्लियर करने के बाद में आपका होगा मेडिकल टेस्ट। और वो कैंडिडेट्स जो कि मेडिकल सक्सेसफुली क्लियर कर लेंगे उसके बाद उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो इसके पीएफटी के अंदर आपके टोटल 4 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग यानी कि यहाँ पर आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इस 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड के टाइम में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस रनिंग के आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। 1.6 किलोमीटर रनिंग के अलावा यहाँ पर आपका दूसरा टेस्ट होता है बीम यानी कि पुलअप टेस्ट। यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो है 10 पुलअप्स निकालने होते हैं। अगर आप 10 पुलअप्स प्रॉपर वे में सही तरीके से निकाल पाते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 33 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आप 8 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 27 मार्क्स दिए जाते हैं। और वो कैंडिडेट्स जो कि 7 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को 21 मार्क्स दिए जाते हैं। और वो कैंडिडेट्स जो कि 6 पुलअप्स ही निकाल पाते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को 16 मार्क्स दिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि 6 पुलअप्स भी नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं पीएफटी में होने वाले आपके अगले टेस्ट के बारे में। तो पीएफटी में आपका अगला टेस्ट होता है 9 फीट डिच यानी कि एक 9 फीट का लंबा गड्ढा होता है जिसको कि आपको
कूदना होता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 9 फीट डिच के भी आपके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आपको क्वालिफाई करना जरूरी है अगले स्टेप्स में जाने के लिए। पीएफटी में 9 फीट डिच क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है जिग-जैग बैलेंस। इसमें जिग-जैग शेप का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर आपको चलना होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका जिग-जैग बैलेंस का टेस्ट लिया जाएगा ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि इसके भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस में ये था आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें कि आपके टोटल 4 टेस्ट होंगे। पहला 1.6 किलोमीटर की रनिंग, इसके अलावा बीम, इसके अलावा 9 फीट डिच, और यहाँ पर आपका चौथा टेस्ट होगा जिग-जैग बैलेंस का। तो ये हो गया आपका पीएफटी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अगले स्टेप के बारे में, जो कि होगा आपका पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। पीएमटी में आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपकी हाइट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और अगर बात करें आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए कम से कम 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव भी होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं आपके वेट यानी कि आपके वजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका वेट आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग रहेगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस में अगला स्टेप यानी कि पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें कि आपके 3 टेस्ट होंगे, आपकी हाइट, आपका चेस्ट और आपका वेट का मेजरमेंट लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मिलने वाली छूट के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि सन्स ऑफ सर्विसमैन यानी कि सर्विसमैन के बेटे हैं, या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है, या फिर सन ऑफ वॉर विडो, या फिर किसी एक्स सर्विसमैन की विडो के बेटे हैं, या फिर वो कैंडिडेट्स जो कि वॉर विडो के लीगली अडॉप्टेड सन या फिर सन इन लॉ है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। अगर बात करें चेस्ट के बारे में, तो ऐसे कैंडिडेट्स को चेस्ट में कम से कम 1 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। और अगर बात करें वेट के बारे में, तो ऐसे कैंडिडेट्स को वेट में कम से कम 2 किलोग्राम तक की छूट दी जाएगी। अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने नेशनल को किसी भी खेल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर अपने स्टेट को नेशनल लेवल पर, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पर, या फिर अपने स्कूल, कॉलेज या फिर अपने यूनिवर्सिटी को किसी भी गेम के अंदर रिप्रेजेंट किया है, और अगर आपने कोई मेडल जीता है या फिर आपने टीम इवेंट के अंदर 6th पोजीशन हासिल करी है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है। और अगर बात करें चेस्ट के बारे में, तो ऐसे कैंडिडेट्स को चेस्ट में कम से कम 3 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है। और अगर बात करें वेट के बारे में, तो ऐसे कैंडिडेट्स को वेट में कम से कम 5 किलोग्राम तक की छूट दी जाती है। तो ये हो गया आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मिलने वाली छूट। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में पीएमटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप मेडिकल के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो हमने इसका एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। सिलेक्शन प्रोसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है रिटन एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हम जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाले हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको ओरिजिनल कॉपी साथ में लेके जानी है, और ओरिजिनल कॉपी के साथ ही साथ आपको हर डॉक्यूमेंट की 2 अटेस्टेड फोटो कॉपी भी साथ में लेकर जानी है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रैली के टाइम साथ में लेके जाने हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका एडमिट कार्ड। इसके अलावा आपको जो है अपनी 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी साथ में लेकर जानी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपकी फोटोग्राफ्स होंगी, इनका बैकग्राउंड कलर व्हाइट ही होना जरूरी है। फोटोग्राफ्स के अलावा यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रिलेशनशिप सर्टिफिकेट केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को लेकर जाना है जो कि सन्स ऑफ सर्विसमैन है, या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है, या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को अपना रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर जाना है, ताकि आपको पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट में छूट मिल सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो भी आपको साथ में लेकर जाने हैं, ताकि आपको रिटन एग्जामिनेशन में बोनस मार्क्स मिल सके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप साथ में लेकर जाएं, ताकि आपको रिटन एग्जामिनेशन में बोनस मार्क्स मिल सके। और इन सब के अलावा आपको जो है एफिडेविट, सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आपको अपना साथ में लेकर जाना है। तो दोस्तों ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको रैली के टाइम साथ में लेकर जाने होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन जयपुर के अंतर्गत राजस्थान के सभी जिलों के एलिजिबल कैंडिडेट से अग्निवीर इंडियन आर्मी रेडी भर्ती के थ्रू सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, उसके बारे में वीडियो था।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।